सन 1961 में लता मंगेशकर को उस वक्त जहर देने की कोशिश की गई जब वो इंडस्ट्री पर बतौर प्लेबैक सिंगर छाई हुई थी। 32 साल लता को किसने जहर दिया, इस राज से आज दिन तक पर्दा नहीं उठ सका। अगर जहर काम दिखा जाता तो गुज़िश्ता 6 दहाइयों में मौसीकी के कदरदान हजारों मधुर गीतों से महरूम ही रहते। लता मंगेशकर को जहर देने की साजिश में कौन मुलव्विस था, किसने, क्यों और किसके इशारे पर यह कारस्तानी दिखाई, इस राज पर से कभी पर्दा नहीं उठ सका। खुद मंगेशकर खानदान इस मौजू पर गुफ्तगू करते हुए एहतियात करता रहा। दिलचस्प बात यह है कि कभी भी उस बावर्ची को ढूंढने की भी कोशिश नहीं की गई जो इस वाक़े के बाद बगैर तनख्वाह लिए पुरस्कार तौर पर उड़नछू हो गया था। भारत में लता जी के नाम से जानी जाने वाली लता मंगेशकर 50,000 से जायद गाने गा चुकी हैं। वो सन 1974 से सन 1991 तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड होल्डर के तौर पर शामिल रही। बुक के मुताबिक वो दुनिया में सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड कराने वाली गुलकारा है। 1929 में पैदा होने वाली लता की आवाज ने कई नस्लों को मुतासिर किया है। आज भी दिल तक उतर जाने वाली इनकी आवाज की खनक वही है जो 1947 में इनकी पहली हिंदी फिल्म आपकी सेवा में थी। लता ने 1942 में अपने वालिद दीनानाथ मंगेशकर के इंतकाल के बाद बाकायदा गुलकारी शुरू कर दी थी। दीनानाथ की बेटियों में न सिर्फ लता ने सुरों की दुनिया में मकबूलियत हासिल की, बल्कि इनकी बहन आशा भोसले ने भी गुलकारी में अहम मुकाम हासिल किया। और एक वक्त ऐसा भी आया कि दोनों बहनों की आवाज़ों ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर कब्जा कर लिया। लता का कहना है कि इनकी फनी जिंदगी भरपूर रही है। ताहम सन 1961 की एक सुबह सवेरे रियाज के लिए उठने वाली लता मंगेशकर को गैर मामूली तौर पर पेट में दर्द महसूस हुआ। ये तकलीफ इन्हें कई दिनों से हो रही थी, जिसे ये मुसलसल नजरअंदाज करती आ रही थी। पहल तो इन्हें ख्याल यही आया कि गानों की मुसलसल रिकॉर्डिंग और वक्त बेवक्त खाने की वजह से मुमकिन है कि इनकी तबीयत निढाल हो रही हो, मगर आज का शदीद दर्द और तकलीफ इन्हें एक पल भी चैन से बैठने या लेटने नहीं दे रहा था। कमजोरी का ये आलम था कि एक दो बार इन्होंने दूसरे कमरे में मौजूद बहनों को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन अंदरूनी दर्द ने इन्हें यह करने से भी महरूम रखा। बिस्तर का कोना पकड़ने के बाद जैसे ही उन्होंने एक बार उठने की कोशिश की तो चकराकर वापस गिर गईं और इसी दौरान इन्हें पै दर पै हरी उल्टियां हुईं और इनकी तकलीफ में डूबी हुई बुलंद आवाज सुनकर घर वाले इनके आसपास पहुंच गए। सबके हाथ पैर उस वक्त फूल गए जब उन्होंने देखा कि लता मंगेशकर नीम गुनूदगी के आलम में बिस्तर पर बेसुध पड़ी हुई हैं। ये उस जमाने की बात है जब भारतीय फिल्मों में मधुर और रसीली आवाज़ की हामी लता मंगेशकर की आवाज़ का जादू अपने पूरे उरूज पर था। 32 बरस की लता मंगेशकर कामयाबी और कामरानी की नई मिसालें कायम करने में मगन थी। हर मौसीकार इनकी दिलों में जलतरंग बजने वाली आवाज़ से इस्तेफादा करता। नगमा निगारों की भी ख्वाहिश होती कि लता की आवाज़ में ही इनकी तख्लीकात को नए रूप में ढाला जाए। वह मुसलसल 4 साल से बेहतरीन गुलकारा का फिल्म फेयर अवार्ड जीत रही थी। इस तनाजुर में कई हम असर गुलकाराओं की तो छुट्टी करा चुकी थी, मगर इस वक्त लता दुनिया जहां से बेफिक्र अनजानी तकलीफ से गुजर रही थी। लता मंगेशकर के घर वालों के लिए ये सूरत हाल खासी परेशान कुन थी। जब ही तो फौरी तौर पर फैमिली डॉक्टर DR कपूर को तलब किया गया जो अपने साथ एक्सरे मशीन तक ले आए। लता मंगेशकर की हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर DR कपूर ने लता की नब्ज चेक की और फिर इनके पेट का एक्सरे किया। लता की बहनें और भाई के चेहरे पर फिक्र के साए गहरे हो रहे थे। सबकी निगाहें डॉक्टर पर मरकूज थीं, जिनके निकले हुए अल्फाज सुनने के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में जोरदार धमाका हो गया हो। डॉक्टर DR कपूर ने एक्सरे और लता मंगेशकर को देखने के बाद बस यही कहा कि इन्हें स्लो पॉइजन किया जा रहा है। इस इंकशाफ के बाद हर कोई सहम कर रह गया। लता मंगेशकर जो गहरी नींद में थी वो इन सब बातों से लाइल्म थी। डॉक्टर के मुताबिक ये जहर लता को खाने के जरिए दिया जा रहा था। ये सुनकर ओशा मंगेशकर फौरी तौर पर बावर्ची खाने की तरफ भागी। तलाश की उस बावर्ची की जो रोज खाना बनाता था, लेकिन उसका दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। फौरी तौर पर उन्होंने पके हुए खाने को जाया करना शुरू कर दिया। उधर डॉक्टर DR कपूर ने अहले खाना को बताया कि खुशकिस्मती से लता मंगेशकर को दिया जाने वाला ये जहर इब्तदाई मराहिल में था, लेकिन इसके असरात को दूर करने के लिए लता का बाकायदा इलाज होगा, क्योंकि जहर ने इनके मैदे को मुतासिर किया है। उस वक्त सबके जहनों में यही सवाल था कि आखिर वो कौन है जो लता मंगेशकर से इस कदर नफरत और अदावत रखता है कि इन्हें धीरे धीरे मौत की आगोश में पहुंचाना चाहता है। बहरहाल डॉक्टर DR कपूर की निगरानी में लता मंगेशकर के इलाज का आगाज हुआ। बावर्ची खाने की जिम्मेदारी ओशा मंगेशकर ने संभाली। वो बावर्ची जो कई महीनों से मंगेशकर खानदान से जुड़ा हुआ था, वो ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। फिल्मी दुनिया में एक खबर आग की तरह फैल गई कि लता मंगेशकर को जहर दिया जा रहा था। कुछ जराइद ने तो यहाँ तक फसाने घड़ना शुरू कर दिए कि अब लता मंगेशकर कभी गुलकारी नहीं कर पाएंगी। इस अरसे में लता मंगेशकर गुलकारी से दूर रहीं। इस मुश्किल सूरत हाल में नगमा निगार मजरूह सुल्तानपुरी हर रोज़ बाकायदगी के साथ लता की तीमारदारी के लिए घर आते। मजरूह सुल्तानपुरी लता के लिए बनाया गया खाना सबसे पहले खुद चखते और फिर गुलकारा को दिया जाता। लता की दिलजोई के लिए मजरूह साहब शायरी और कहानियाँ भी सुनाते। 3 महीनों बाद लता
जब रूबा सेहत हुई और जहर का असर तकरीबन खत्म हो गया तो वो चलने फिरने के काबिल भी हो गए। लता मंगेशकर ने जहर खानी से सेहतयाब होने के बाद जो पहला गीत रिकॉर्ड करवाया वो 20 साल बाद का कहीं दीप जले कहीं दिल था। लता मंगेशकर ने इस गाने को ऐसा डूब कर गाया कि इस गीत ने इन्हें अगले साल बेहतरीन गुलकार का फिल्म फेयर अवार्ड का हकदार बना दिया। लता के साथ पेश आने वाले इस वाक़े को बाद में सन 1992 में रिलीज होने वाली फिल्म गीत में मामूली रद्दोबदल के साथ पेश किया गया कि किस तरह गुलकारा बनी हीरोइन दिव्या भारती की मकबूलियत और शोहरत से खाइफ होकर विलन इन्हें जहरीले लड्डू खिलाकर इनकी आवाज़ को नुकसान पहुंचाता है। और जब दिव्या भारती इस साजिश को शिकस्त देती हैं और पहली बार जब माइक थाम कर नगमा सराई करती हैं तो ये गीत लता मंगेशकर की ही आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ, जिसके बोल थे, आप जो मेरे मीत ना होते, होंठों पे मेरे गीत ना होते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।